अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कब्र की पहली रात का मंजर कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ते नज़र से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कब्र इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहती है, खुशखबरी सुनाती है, मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को देख ले। ये कहकर कब्र ता हद निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको जन्नत की ताज़ा हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। फिर फरमाया, मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बा आवाज़ बुलंद कहती है, ऐ आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं बहुत तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तनूर। हज़रत अबू हज्जाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसको कहती है, ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया? तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होता है तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ऐ कब्र, तू देख तो सही उसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था, बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं उसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी न की। बदआमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और मेरी तंगी और मेरा गम याद नहीं। उसके बाद कब्र उसको जकड़ती है, जिसके बाद उसकी पिसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र को शादा कर दी जाती है और उसके दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से उसको जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको अज़ाब कब्र से बचाए और हमको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें करवट करवट जन्नत में आराम, चैन और सुकून नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें।